अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगी। वेलकम टू माय चैनल। अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले जल्दी से लाइक सब्सक्राइब कर दें। और आप लोगों के लिए मैं हमेशा वही टिप्स लाती हूँ, ट्रिक्स लाती हूँ और एक्स लाती हूँ जो मैं घर में खुद करती हूँ, ठीक है। और लास्ट वाली टिप्स ज़रूर देखिएगा, वो आप लोगों के बहुत 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 काम आने वाली है। अगर आप लोगों को एक दिन में ही खूबसूरत और हसीन बनना है तो वो लास्ट वाली टिप आपने ज़रूर देखनी है। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। नंबर 1 पे है वायर। अक्सर हम लोगों के पास वायर छीलने के लिए कोई औजार नहीं होता, कोई ऐसी चीज़ नहीं होती, बहुत परेशानी होती है कि वायर को हम लोग किस तरह से छीलें। तो टेंशन ना लें, मैं आप लोगों को वायर छीलने का एक बेहतरीन सा तरीका बताऊंगी जिससे आप मिनटों सेकंडों में वायर को छील भी सकेंगी और आप लोगों को किसी किस्म की परेशानी भी नहीं होगी। तो चले मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखें, स्टेपलर। स्टेपलर तो सबके घरों में ही नॉर्मली होता है और स्टेपलर से आप सोच भी नहीं सकती कि आप वायर को कितनी आसानी से छील सकती हैं बगैर चोट लगे। तो ये देखिए, आप ये वाला हिस्सा देख रही हैं स्टेपलर का, ये वाला पॉइंट देख रही हैं, ठीक है। यहाँ पे हमने जो है वायर को रखना है। मैं भी आपको करके दिखाती हूँ, आप यकीन नहीं करेंगे कि मोटे से मोटा वायर हम लोग जो है स्टेपलर से बआसानी छील सकते हैं। मैंने देखें इसको, वायर को मैंने यहाँ रखा है और ये गिर गया, अभी मैं रखती हूँ दोबारा। ये देखिए मैंने यहाँ रखा है और इसको मैंने हल्का सा सिर्फ दबाना है और तार को पीछे से खींचना है और यकीन करें बहुत ही आसानी के साथ जो है ये छील जाएगा। आप जितने चाहे वायर को इस तरह से छील सकती हैं बहुत ही आसानी के साथ। ये देखें, ये देख सकती हैं आप लोग, सिर्फ मैंने एक ही झटके में जो है वायर को छील दिया है। इसी तरह से आप जितने भी चाहें वायर को इस तरह से बआसानी छील सकती हैं। तो आई होप आपको ये टिप समझ में आई होगी और पसंद आई होगी। घर के मैं घरेलू चीज़ें ही बताती हूँ जो ज़ीरो कॉस्ट पर होती हैं। तो चलते हैं अपनी टिप नंबर 2 पे। अक्सर हम लोग जो है घर के खर्चों में से कुछ सेविंग कर लेते हैं और उसको छुपा के रखना चाहते हैं कि किसी को पता ना चले, लेकिन वक्त पे हम लोग उन पैसों को यूज़ करते हैं। तो उन पैसों को हम कहाँ छुपाएं? घर में बाज़ ऐसी जगह ही नहीं होती हैं कि हम पैसों को छुपा सकें, किसी की नज़रों से बचा के रख सकें और अपने आप से भी बचा के रख सकें कि हम जब उसमें पैसे जमा हो जाएं तो हम उसको यूज़ कर सकें। तो मैं आपको एक बेहतरीन टिप दे रही हूँ। हर घर में जो है टिश्यू पेपर तो होता ही है, या तो रोल होता है या तो टिश्यू पेपर का बॉक्स होता है। तो टिश्यू पेपर का जो डिब्बा होता है उसमें मैं अभी आपको बताऊंगी कि आपने इसके अंदर पैसों की किस तरह से सेविंग करनी है। अगर आपके पास पैसे हैं और आप उसको सबकी नज़रों से छुपा के रखना चाहती हैं, ठीक है, और आप चाहती हैं कि जैसे किसी को पता ना चले कि पैसे हैं और वक्त पे आप इसको निकाल लें, तो आपने क्या करना है, टिश्यू पेपर का इस तरह का डिब्बा लेना है और पीछे से इसको इतना सा कट कर लेना है। मैंने पहले से कट कर लिया है। आप चाहें तो पैसों के ऊपर रबड़ बैंड बांध दें, धागा बांध दें। ये इसके ऊपर थैली के अंदर पैसे डाल के, छोटी सी जो थैलियाँ आती हैं ना, उनमें डाल के भी आप इसमें डाल सकती हैं, लेकिन मैं आपको इसी तरह से दिखा रही हूँ। इस तरह से भी आप अपने पैसों को फोल्ड करके पीछे से ये डिब्बे के अंदर डाल दें और इसके अंदर उंगली की मदद से अंदर की तरफ कर दें, ठीक है। कोई सोच भी नहीं सकेगा कि इस टिश्यू पेपर के डिब्बे के अंदर पैसे हैं। अब आपने क्या करना है, इसके पीछे टेप लगा देना है, ठीक है। टेप लगाने से क्या होगा, ये सेफ हो जाएगा, पैक हो जाएगा। और जहाँ पे भी आप टिश्यू पेपर का डिब्बा रखती हैं वहाँ पे नॉर्मली रखें, बस आपको पता होना चाहिए कि इसके अंदर पैसे हैं। बाकी कोई सोच भी नहीं सकता कि टिश्यू पेपर के डिब्बे के अंदर पैसे हो सकते हैं, क्योंकि ऐसी जगह है जो किसी कोई सोच भी नहीं सकता कि इसके अंदर पैसे हो सकते हैं, ठीक है। तो बेधड़क आप इसको हर जगह रखें, लेकिन अपने दिमाग में रखिएगा कि आपने इसके अंदर अपनी रकम रखी हुई है। तो ये देखें, ये पैक हो गया है, बिल्कुल सेफ हो गया है, ठीक है। नीचे से किसी को क्या मालूम नीचे इसके क्या है क्या नहीं है। अब सीधा करके डिब्बा आप रख दें जहाँ पे भी इसको रखते हैं आप लोग, और नॉर्मली टिश्यू पेपर यूज़ करते रहें, ठीक है। जब टिश्यू पेपर एंड होना शुरू हो जाए तो आप इन पैसों को निकाल लें। ये बीच में भी आप निकाल सकती हैं। तो आई होप आपको ये टिप पसंद आई होगी। टिप नंबर 3, अक्सर हम लोगों के घरों के अंदर इस तरह से डिस्पोजेबल्स बर्तन आते रहते हैं। मैं इसके अंदर एक छोटी वाली प्लेट में डोनल्ड आया था और दूसरी वाली में सैंडविच। तो ये प्लेटें मैंने संभाल के रख ली थी, क्योंकि कोई भी चीज़ बेकार नहीं होती है। आप लोगों को मालूम है, मैं संभाल के रख लेती हूँ और मैं इसको किस तरह से इस्तेमाल में लूँगी। अगर आप लोगों के घरों में भी इस तरह से डिस्पोजेबल प्लेट रखी हुई हैं तो उन्हें फेंकिएगा मत। ये देखें, ये मेरे पास टॉप्स है और मैं जो है कपड़ों की मैचिंग के साथ आए दिन घर में चेंज करती रहती हूँ। टॉप्स, मेरे पास ज्वेलरी माशाल्लाह बहुत सारी है, आपको पता है। मैं आप लोगों को अक्सर दिखाती रहती हूँ उनको सेव करने का तरीका। तो ये टॉप्स हैं, अक्सर मैं यूज़ करती हूँ, तो भी इनके क्लिप कहीं गिर जाते हैं, कोई कुछ कहीं गिर जाते हैं। तो इन टॉप्स को मैं किस तरह से सेव करूँगी ताकि मैं हाथ के हाथ मुझे ये आसानी से मिल जाया करें और इनको मैं यूज़ कर लिया करूँ। तो ये छोटी वाली जो डिस्पोजेबल प्लेट है ना, इसके अंदर जो है मैं इस तरह से टॉप्स की जोड़ियाँ लगाऊंगी। आपके पास बुंदे हों, टॉप्स हों, कोई सी भी ज्वेलरी हो, आप इसके अंदर इस तरह से बआसानी लगा सकती हैं। देखिए मैंने जोड़ी लगा दी है, पीछे से मैं इसके कुल्ब लगा दूंगी,
इस तरह से बड़े बुंदे भी हों वो भी इसके अंदर आ सकती हैं। मैं ज़्यादातर टॉप्स पहनती हूँ तो ये टॉप्स है मेरे पास ज़्यादातर। ठीक है, ये देखें इस तरह से हमने सारी जो ये टॉप्स बुंदे जितने भी हैं, चाहे बालियाँ हैं या कुछ भी हैं, उनको आप इस तरह से डिस्पोजेबल प्लेट में लगा सकती हैं बआसानी, क्योंकि बहुत ही नरम होता है तो छेद करने की टेंशन ही नहीं है। टॉप्स आप लगाएंगी तो खुद ही छेद हो जाएगा। ये देखिए मैंने सारी जोड़ियाँ इस तरह से प्लेट में लगा दी हैं। अब जब मुझे चाहिए होगा तो मुझे बआसानी कपड़ों के साथ मैचिंग की जोड़ी मिल जाएगी। अब मुझे जो है ड्रॉअर में ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ना ही ये घूमेंगे। तो इसको आप क्या कर सकती हैं, आप इसको जहाँ पे भी आप अपनी ज्वेलरी रखती हैं तो वहाँ पे आप रख देंगे। मेरी जो है ड्रेसिंग टेबल है, ड्रेसिंग टेबल का ये जो डोर है ना, इसके बैक साइड पे मिरर लगा हुआ है, और सॉरी फ्रंट पे मिरर है तो बैक साइड के ऊपर मैंने इसके यहाँ पे स्टिक कर दी है उल्टा सीधा जो टेप होता है ना, अब उसको इसके ऊपर लगाएं और स्टिक कर दें। अब मैं बआसानी इसको यूज़ कर सकती हूँ, तो आप लोग भी इस तरह से घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा। टिप नंबर 4, अक्सर जो है हमारे बच्चों की, हस्बैंड की, भाइयों की जो बेल्ट होती हैं वो सख्त हो जाती हैं, जिसकी वजह से वो टूटना शुरू हो जाती हैं और उनमें जो है दरारें आना शुरू हो जाती हैं और ख़राब हो जाती हैं। तो बेल्ट को न्यू रखने के लिए हम क्या करें, ये देखिए कितनी सख्त हो गई है और ये ज़रा सा मैं फ़ोल्ड करूँगी तो ये टूट जाएंगी और चटक आ जाएगी। तो इनको न्यू करने के लिए हमने क्या करना है, जिससे ये बिल्कुल नरम मुलायम रहे, कुछ नहीं करना, बिल्कुल आसान तरीका है। हमने लेना है नीम गर्म पानी से थोड़ा सा गर्म पानी, यानी कि गर्म पानी जो होता है ना, उसे थोड़ा सा तेज़ गर्म पानी लेना है कि अब हाथ उसमें डुबाएं तो आपको महसूस हो जलता हुआ। बिल्कुल खोलता हुआ मत लीजिएगा वरना बेल्ट ख़राब हो जाएंगी। ठीक है, आपने बेल्ट जो होती है ना, जिनको जो सख्त हो चुकी हैं बेल्ट, उनको आपने इस तरह से करना है। ठीक है, मैं इनको रोल रोल करके डाल रही हूँ। आपके पास जो भी बर्तन आप उसके हिसाब से देख लीजिएगा किस तरह से आपने पानी में डालना है बेल्ट को। तो ये बर्तन के हिसाब से मैं इनको फोल्ड करके रोल बना के इस तरह से डाल रही हूँ। 3-4 बेल्ट इसमें आराम से आ जाएंगी। तो मेरी ये 2 बेल्ट मेरे बेटे की ख़राब हो रही थी, सख्त हो गई थी, तो मैंने उनको इस तरह से पानी में डाल दिया है। अब इसको 5 मिनट के लिए मैं इसी के अंदर रहने दूँगी। ठीक है, अच्छी तरह से इसको डिप कर दें और 5 मिनट बाद देखते हैं। ठीक है, ये मैंने 5 मिनट के लिए इसमें छोड़ दिया है। ये देखिए 5 मिनट हो चुके हैं और पानी में भी काफ़ी ठंडक आ चुकी है, यानी कि गर्म हो रहा था पानी, हाथ नहीं डुबो पा रही थी। अब मैं इसमें हाथ डिप कर सकती हूँ आराम से। ठीक है, अब मैं बेल्ट इसमें से निकाल लूँगी। अब आप देख सकती हैं कि बेल्ट कितनी नरम मुलायम हो चुकी है, क्योंकि जो बेल्ट का मटेरियल होता है ना, उसको आप हल्की से हीट देंगी ना तो वो फ़ौरन सॉफ्ट होना शुरू हो जाता है। तो मैंने इस पर हीट नहीं देनी थी, मैंने गर्म पानी में डाला जिसकी वजह से ये सॉफ्ट हो गई और हीट भी इसको मिल चुकी है। तो ये देखिए मैं इसको कितना जो है फ़ोल्ड करके दिखा रही हूँ, तोड़ मरोड़ भी रही हूँ आप लोगों के सामने। ये देखें इसमें कोई दरार नहीं आ रही, कोई नहीं फट रही, ना टूट रही, ना ही ये ख़राब हो रही है। ये देखें कितनी सॉफ्ट हो गई है और उसमें एक चमक भी आ गई है। ठीक है, तो इस तरह से आप अपने घर की सारी बेल्टों को ख़राब होने से पहले ही इस तरह से कर लिया करें, ये ट्राई कर लिया करें ट्रिक। ठीक है, या ख़राब होंगी तब कर लिया करें, या ख़राब हो रही हैं जब कर लें। मेरा कहने का मतलब ये कि बेल्ट ख़राब हो उससे पहले आप ये ट्रिक हफ्ते में 1 दफ़ा ज़रूर कर लिया करें। टिप नंबर 5, ये आप बॉल देख रहे हैं, इसके अंदर मैं क्या कर रही हूँ, उसके अंदर मैं बहुत ही ज़बरदस्त एक फार्मूला बनाने वाली हूँ, जिससे आप अपने घर का फर्नीचर, अपने दरवाजे जो ब्राउन लकड़ी के फर्नीचर होते हैं ना, वो चमका सकती हैं। तो ये मैंने पानी लिया है, तकरीबन आधा कप मैंने पानी लिया है ये। ठीक है, और इस पानी के अंदर मैं क्या डालने वाली हूँ, बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है जो घर में ईज़िली अवेलेबल होती है। आप लोगों को बिल्कुल परेशानी नहीं उठानी पड़ेगी, ना परेशान होना, क्योंकि सब चीज़ें घर में ही मौजूद होती है। मैं उन्हीं से टिप्स और हैक्स बताती हूँ आप लोगों को। ये चाय की पत्ती है कच्ची, लेकिन हम चाय की कच्ची पत्ती नहीं लेंगे, हम इसका वेस्ट नहीं करेंगे, क्योंकि हमें चाय की कच्ची पत्ती नहीं चाहिए। हम इसको भी यूज़ कर सकते हैं कच्ची पत्ती को, लेकिन हम क्यों ज़ाया करें। जब हम वेस्ट जो हमारी पत्ती होती है, जो हम चाय बनाने के बाद जो पत्ती बचती है हम उसको फेंक देते हैं, तो हम वो नहीं फेंकेंगे, हम उस पत्ती को लेके इस पानी में डाल देंगे, हम इसको भी यूज़ में लेंगे। ठीक है, इसको फेंकेंगे नहीं, हम इसको भी यूज़ में लेंगे। ठीक है, ज़ीरो कॉस्ट वाली सारी चीज़ें मैं आप लोगों को आइडियाज़ देती हूँ। तो इसको मैंने इस तरह से हल्का सा मिक्स कर लिया है। अब इसके अंदर मुझे क्या डालना है, टेलगम पाउडर। जी हाँ, टेलगम पाउडर डालना है ज़रा सा। तो मैं इसके अंदर ही टेलगम पाउडर डाल देती हूँ, तकरीबन 1 टेबल स्पून के बराबर भर के।
क्योंकि मुझे अंदाज़ा है, तो आप अपने हिसाब कर लीजिएगा। अच्छा, मैं इसको इस तरह से मिक्स कर लूँगी। आप किसी स्पून से किसी चीज़ से मिक्स कर लीजिएगा। ये पानी पानी सा तो है, ये वैसे ही मिक्स हो जाएगा। इसको हमने छोड़ना है तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए। ठीक है, इसको मैं 10 से 15 मिनट के लिए छोड़ देती हूँ। ये देखें जी, 15 मिनट हो गए हैं और मैंने एक सूती कपड़ा ले लिया है। ठीक है, इसको मैं सूती कपड़े से हल्का से मिक्स करूँगी हाथ इसी से। और अब मैं आपको इसका कमाल दिखाती हूँ, बल्कि जादू दिखाती हूँ। आप यकीन नहीं कर पाएंगे, आपके सामने देखिएगा। ब्राउन लकड़ी का दरवाज़ा है मेरा, और मेरा फर्नीचर जो है ग्रे कलर का है, लकड़ी का, ब्राउन लकड़ी का नहीं है, वरना मैं आपको उस पर अप्लाई करके दिखाती। तो ये देखें, जहाँ पे मैं ये फॉर्मूला यूज़ कर रही हूँ पॉलिश वाला, ये देखिए वहाँ पे आप चमक देखिएगा। और सेकंडों में आपका जो ये फर्नीचर है ना कि चमका देगा। तो महंगी महंगी पॉलिश लाने की आपने कतई ज़रूरत नहीं है आप लोगों को। ठीक है, ये घर में जो है बिल्कुल फजूल जो चीज़ें होती हैं, फालतू चीज़ें फेंकने वाली, उनसे हमने ये फार्मूला बनाया है। ठीक है, ये देखिए कितने अच्छे तरीके से इसमें चमक आना शुरू हो गई है दरवाजे के अंदर। आप एक साइड ये देख सकती हैं और दूसरा साइड भी आप देख सकती हैं। ये देखें, इसकी चमक देखें आप, और इसकी चमक देखें, बिल्कुल डल हो रहा है। और ये देखें, अब आप लोग कहेंगे कि वो गीले होने की वजह से चमक आ रही है, तो मैं आपको दिखाती हूँ। ये कपड़ा मैंने खोला, और जो सूखे वाले तरफ से ये देखें कपड़ा, इस सूखे तरफ से वहाँ से मैं इसको खुशक करके भी दिखा रही हूँ। ये देखें, लेकिन इसकी चमक नहीं जाएगी, क्योंकि बहुत बेहतरीन सा फार्मूला बन चुका है। ये देखें, इतनी ज़बरदस्त फर्नीचर में चमक आएगी ना कि आप लोग मुझे झोलियाँ भर भर के दुआएं देंगी। ये देखें, तो आई होप आपको ये टिप पसंद आई होगी। टिप नंबर 6, अक्सर हमारे जो मॉप होते हैं, यानी कि जो पोचे होते हैं, मैं देसी ज़बान यूज़ करती हूँ, तो वो गंदे हो जाते हैं। ठीक है, अब वो हाथ का पोछा होता है, जो कपड़े वपड़े के हम लोग स्वेटर के बनाते हैं घर में, तो उनको तो हम फेंक सकते हैं, हम दूसरा बना सकते हैं। लेकिन ये जो मॉप आते हैं, ये बहुत महंगे होते हैं। ज़ाहिर सी बात है, हम बार बार इसका जो कपड़ा होता है वो हम चेंज नहीं कर सकते, तो हम इसी को चमकाएंगे, धोएंगे। अक्सर ऐसा होता है कि जब हम पोछा लगाते हैं घर में, तो एक स्मेल सी आ जाती है, तो वो बदबू भी नहीं आएगी, और हमारा जो मॉप का कपड़ा है ये भी चमक जाएगा। तो इसके लिए हमने क्या करना है, खाली शॉपर लेना है, और उसके अंदर हमने डालना है वाइट विनेगर। ठीक है, ये वाइट विनेगर की छोटी बॉटल है, ये मैं पूरी इसमें डाल दूँगी। ठीक है, इसका मैं कैप खोल देती हूँ पूरा, और ये मैं इसमें डाल देती हूँ। अच्छा, इसके अंदर मैंने फिटकरी डाली थी, और फिटकरी का छोटा सा टुकड़ा भी आपने इसमें ऐड करना है, वो मैंने इसमें डाली थी। लेकिन मसला क्या हुआ कि कैमरा ऊपर की तरफ हो गया, तो वो आप लोग देख नहीं पाए सही तरह से। ठीक है, छोटा फिटकरी का टुकड़ा, वाइट विनेगर, और ये आपने लेना है लिक्विड सोप। ठीक है, हैंड वॉश ले लें, ये हैंड वॉश है, सबको मालूम है ये हैंड वॉश मैं बहुत यूज़ में लेती हूँ, बहुत काम में आता है। हैंड वॉश ले लें, या कोई सा भी सर्फ ले लें, या लिक्विड कोई भी फॉर्म में आपने चीज़ लेनी है, और उसमें ताकि बस झाग बन जाए और आपका कपड़े में खुशबू सी आ जाए। तो मैं हैंड वॉश लेती हूँ, उसमें बहुत अच्छी तेज़ खुशबू होती है ना, तो उससे झाग भी बनता है, खुशबू भी अच्छी आती है। तो वो मैंने लेके तीनों चीज़ें शॉपर में मिक्स कर ली। ठीक है, अभी इस मॉप को मैं, जो इसका कपड़ा है ना, उसको मैं इसके अंदर डालूंगी, शॉपर के अंदर। ठीक है, तो अभी इसके अंदर मैं डाल दूंगी अच्छी तरह से। अब इसके अंदर इसको डालने के बाद मैं इसको बांध दूंगी। आप देख सकते हैं कितना गंदा हो रहा है, ये बिल्कुल वाइट था और इसका कलर जो है बिल्कुल काला हो चुका है। लेकिन अभी आप देखेंगे कि ये चमक जाएगा, और विनीगर डालने की वजह से इसके अंदर जो बदबू और स्मेल है वो भी ख़त्म हो जाएगी। तो महीने में आप एक दफ़ा इस तरह से ज़रूर अपने घर के पोछे जो होते हैं ना उनको धोया करें। ये देखिए, मैंने थैली को बांध दिया है इसके अंदर। सिर्फ 5 मिनट के लिए हमने इसको इसमें डालना है और रख देना है। फिर आप कमाल देखिएगा, इसका बेहतरीन सा रिज़ल्ट आप लोगों के सामने होगा। ठीक है, तो 5 मिनट बाद हम देखते हैं कि हमने क्या करना है। ये देखिए जी, 5 मिनट हो चुके हैं, सिर्फ और सिर्फ 5 मिनट, और सारा पानी एग्जॉर्ब कर लिया है इसने, पोछे ने, जो भी मैंने फार्मूला बनाया था। ठीक है, अब मैं इस शॉपर को फाड़ के उतार देती हूँ, इसको मैं उतार देती हूँ। ठीक है, अब मैं इसको जो है सादे पानी से वॉश करूँगी। ठीक है, मैं इसको वॉश करूँगी। आप देखिएगा कमाल, इसके अंदर से झाग निकलेंगे, ज़ाहिर सी बात है, क्योंकि इसके अंदर मैंने हैंड वॉश डाला था। आप कुछ भी डाल सकती हैं, सर्फ डाल सकती हैं, आप कुछ भी डाल सकती हैं। ठीक है, ये मैं इसको अच्छी तरह से वॉश कर रही हूँ, और इसके अंदर से देखें बदबू भी जाएगी, और ये चमकना भी शुरू हो जाएगा। आप देख सकती हैं झाग बनना शुरू हो गए हैं, और ये साफ़ होना शुरू हो गया है। जब आप इसको अपने घर के फर्श पे मारे लगाएंगी ना पोछे को,
तो पूरे घर में खुशबू हो जाएगी और ये चमक अलग गया है और ये गंदा भी नहीं रहेगा, साफ़ सुथरा हो गया है। ठीक है, तो मैं इसको अच्छी तरह से धो लेती हूँ। मैंने देखिए इसको अच्छी तरह से पानी से धो लिया है और आप देख सकती हैं ये साफ़ सुथरा हो चुका है। ठीक है, जो बिल्कुल काला सिया हो रहा था ना, वो काला इसके ऊपर से उतर चुकी है और इसमें से खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही है। ठीक है, अब आप इसको यूज़ कर सकती हैं, महीने में एक बार ज़रूर क्या कीजिए। टिप नंबर 7, दूसरी टिप भी मेरी मॉप, वाइपर और जो ब्रश होते हैं ना, हैंड ब्रश जो हम सफाई करते हैं अक्सर, उनको लेकर है। तो अभी मैं ये वाइपर और ये जो बुरी होते हैं हमारे पोछे, हम इनको इस तरह से जो है वॉशरूम में रख देते हैं या कहीं भी रख देते हैं, हम धोते हैं और फिर ऐसे रख देते हैं, तो नीचे से फर्श से फिर वो गंदे हो जाते हैं, फिर हम उनको वापस खंगालते हैं और फिर हम अपने घर में लगाते हैं तो उसमें स्मेल लाजमी सी बात आती है। तो कोशिश क्या करें, इनको पोछों को, वाइपर्स को, इन लोगों को दीवारों में हैंग किया करें जहाँ इनकी जगह हो वहाँ। तो आपने क्या करना है, इस तरह से ये ऑयल का जो हैंडल होता है ना, ये लेना है और उसको आपने इस तरह से वाइपर में या पोछे में जो मॉप होते हैं आपके, उसके अंदर आपने इस तरह से डालना है। ठीक है, बहुत ही आसान सी टिप है, बस ये कि आपकी ये सेफ्टी हो जाएगी और ये गंदे नहीं होंगे, ख़राब नहीं होंगे, टूटेंगे नहीं, एक जगह लटके रहेंगे। जब आपने यूज़ करना हो तो इसको आप उतारें, यूज़ करें, वापस इस तरह से हैंग कर दें। तो ये देखें मैंने इस तरह से इसको वाइपर को हैंग किया हुआ है। इस तरह से आप घर में सारे जो आपकी यूज़ करने वाली चीज़ें हैं ना इस तरह की, तो उनको आप इस तरह से दीवार पे हैंग कर सकती हैं। अच्छा, ये हुक है पीछे, मैं आपको उतार के दिखा देती हूँ कि मैंने हैंग कहाँ किया है। तो ये जो हुक होते हैं ना, आप पहले हुक लें और हुक को आप उस जगह पे लगाएं जहाँ पे आप ये पोछे, वाइपर, ये चीज़ें रखती हैं, सफाई की, घर की क्लीनिंग की चीज़ें जो होती है ना, ये वहाँ पे आप इस तरह की हुक लगाएं, ये देखें। और फिर वाइपर में ये जो मॉप होते हैं उनके अंदर ये जो ब्रश होते हैं सफाई के, जाली साफ़ करने वाले, उनके अंदर आपने इस तरह से ये ऑयल हैंडल लगाना है और उसको इस तरह से हैंग कर दें। टिप नंबर 8, अक्सर हमारे जो किचन के जो सफाई वाले कपड़े होते हैं ना, इनमें बदबू आ जाती है बहुत गंदी, चाहे 2 दिन पहले भी निकालो तो एक चिपचिपाहट, एक चिकनाहट सी आ जाती है कपड़े में, एक स्मेल आ जाती है। तो आपने हफ्ते में एक बार इसको ज़रूर वॉश करना है। ठीक है, तो ये असल में मैं किचन की जो स्लिप होती है उसको साफ़ करती हूँ, तो ये साफ़ सुथरा कपड़ा होता है, कोई गंदा होता नहीं है, इसलिए मैंने किचन का एक बर्तन है वो मैंने ले लिया है। तो आपने भी कोई खुला बर्तन लेना है और उसके अंदर आपने एक कपड़ा डाल दें जिससे आप किचन के चूल्हे वूल्हे स्लिप साफ़ करती हैं, और उसके अंदर आपने वाइट विनेगर डालना है इस तरह से अच्छी तरह कपड़े के ऊपर। ठीक है, ये देखिए मैंने अच्छी तरह से कपड़े के ऊपर ये वाइट विनेगर डाल दिया है। ये देखिए मैंने अच्छी तरह से इसके ऊपर वाइट विनेगर डाल दिया है। ठीक है, अब मैं इसको थोड़ी देर के लिए इसमें छोड़ दूँगी। ठीक है, ये आप देख सकते हैं रंग भी निकलना शुरू हो गया है, इसके अंदर जो मैलापन था, इसके अंदर मेल था ना, वो उतरना शुरू हो गया है। वाइट विनेगर चीज़ ही ऐसी है ज़बरदस्त। ठीक है, ये देखें मैं इसको, ये देखें निचोड़ रही हूँ, मैंने इसको थोड़ी देर के लिए छोड़ना है और इसको अब मैं देखें इसके अंदर दोबारा डिप करूँगी और डिप, अच्छा ये देखें जी, ये मैंने 5 से 10 मिनट के लिए इसमें छोड़ा था वाइट विनेगर के अंदर, और ये देखें ये सारा काला पानी जो है इस कपड़े का, जो इसका मेल कुचैल जो भी इसमें लग गया था, ये गंदा हो गया था, सब साफ़ हो गया है वापस। ये देखें चमक गया है कपड़ा। ठीक है, बेहतरीन हो गया है और उसके अंदर जो अभी स्मेल भी नहीं आएगी। ये जो डार्क कलर का निशान है ना, ये टॉवल के अंदर ऑलरेडी था। इसको हल्का सा हमने रब करना है, कपड़े को रगड़ना है और बस ये आपका कपड़ा सही हो गया है वापस। ठीक है, तो आप हफ्ते में एक दफ़ा ज़रूर वॉश किया करें सिरके से अपने किचन के कपड़ों को, ताकि हाइजीनिक रहे, बदबू ना आए। टिप नंबर 9, ये चुकंदर आप लोग देख रहे हैं, चुकंदर से मैं बहुत ही ज़बरदस्त एक टिप बनाने वाली हूँ। अगर आप लोगों को एक दिन में अपने होठों को पिंक करना है और सॉफ्ट करना है, वैसे भी सर्दियाँ आ रही हैं, आप लोगों को मालूम है सर्दियों में कितनी परेशानी होती है, होंठ बार बार फटते रहते हैं और बार बार हम वेजलिन या क्रीम लगाते हैं, ये चिपस्टिक होती है, जो चीज़ें भी लगाते हैं उससे होंठ काले सिया हो जाते हैं। तो आप लोगों को मैं आज 2 in 1 टिप बताने वाली हूँ जिससे आपके होंठ पिंक भी रहेंगे, सॉफ्ट भी रहेंगे, जिससे आपके होंठ फटेंगे भी नहीं, बल्कि एक दफ़ा के यूज़ में ही आप लोग जो है कहेंगी वाकई में बेहतरीन आप लोगों ने आपने ये टिप बताई है, क्योंकि एक बार के इस्तेमाल में ही जो है आपके होंठ पिंक हो जाएंगे और सॉफ्ट रहेंगे। आपने ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ सर्दियों में ही आपने यूज़ करना है। एक तरह से ये लिप बाम बना रही हूँ मैं, और ये आपने जो है 12 महीने यूज़ करना है, चाहे सर्दी हो या गर्मी। ठीक है, इससे क्या होगा कि आपके होंठ सॉफ्ट रहेंगे और आप चाहें तो इसको अपनी फटी हुई एड़ियों पे भी रात को लगा के सॉक्स पहन के सो जाएं, तो आप देखिएगा आपके 3 से 4 दिन में आपकी एड़ियाँ भी सही हो जाएंगी और बिल्कुल पिंक हो जाएंगी। कोई महंगी आपको दवाई या ट्यूब लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ना होठों पे ना एड़ियों पे।
तो ठीक है, वैसे ये मैंने होठों के लिए बना रही हूँ, लेकिन आप चाहें तो उसको एड़ियों पे भी यूज़ कर सकती हैं। तो ये मैंने चुकंदर लिया है और इसको मैंने छील लिया है और अब मैं इसको ग्रेटर से ग्रेट कर लूँगी। ठीक है, कद्दूकस कर लें आप इसको अच्छी तरह से। ये देखें, मैं इसको अच्छी तरह से ग्रेट कर रही हूँ। और चुकंदर का आपको पता है रंग इतना पक्का होता है, इतना ज़बरदस्त होता है और ये फ़ायदेमंद भी बहुत होता है। ये खाने के लिए भी बहुत फ़ायदेमंद होता है और लगाने के लिए भी बहुत फ़ायदेमंद होता है। ठीक है, इसको हम बालों में भी अगर लगाएं ना, मेहंदी में इसका रस मिक्स करके, तो आपके बाल जो है ऐसा लगेगा आपने डाई करवाए हैं, बहुत ही खूबसूरत सा नेचुरल कलर आ जाता है जिससे आपके बाल भी ख़राब नहीं होते। तो चलें अभी जो मेन टॉपिक है उस पर आ जाते हैं। मैंने इसको ग्रेट कर लिया है पूरा चुकंदर को। ठीक है, और उसको मैं जो है उतार लेती हूँ इस तरह से। और अब हमें क्या करना है, अब चले मैं आपको बताती हूँ कि अब हमने इसका क्या करना है। अब हम लेंगे जी बर्तन एक, और बर्तन में मैं लूँगी, देखिए मैंने फ्लेम ऑन कर दी है, लेकिन हल्की ही फ्लेम रखिएगा, तेज़ फ्लेम मत करिएगा। इसके अंदर मैंने डालना है ज़रा सा पानी। ठीक है, ज़रा सा पानी मैं क्यों डाल रही हूँ वो मैं अभी आपको बताती हूँ। अब इसके अंदर हमने डालनी है चुकंदर, जो हमने अभी ग्रेट की थी वो चुकंदर मैं इसके अंदर डाल दूँगी। पानी मैंने इसलिए लिया है कि चुकंदर जले ना। ठीक है, जो पानी होगा ना उसकी नमी से ये जो चुकंदर का जो जूस होगा वो निकल आएगा। बाकी हम इसको हल्की हल्की आंच पे जो है इसको चलाते रहेंगे तो चुकंदर का जो अपना जूस होगा वो आ जाएगा, निकल आएगा। और जो पानी होगा वो सूखना शुरू हो जाएगा, वो जो इसका असल रंग होगा ना वो आना शुरू हो जाएगा। ठीक है, ये देखें इसका असल रंग आना शुरू हो गया है, चुकंदर ने अपना पानी जो होता है जूस वो छोड़ना शुरू कर दिया है। तो इसको हल्की आंच पे हम इसी तरह चलाते रहेंगे। और जो इसके अंदर में पानी डाला था ना वो सारा खुशक हो गया है, जल गया है, और चुकंदर का अपना जो जूस है वो बाहर आ गया है। ठीक है, अच्छी तरह से अब इसको हमने चला के इसका जूस निकाल लिया है। अब मैं फ्लेम को ऑफ कर दूंगी। अब मैं इसको क्या करूंगी, एक बाउल के अंदर स्ट्रेनर की मदद से स्ट्रेन कर लूँगी, यानी कि छान लूँगी, ताकि इसका सारा जो जूस है वो हमें मिल जाए। ठीक है, इसका जो बाकी का जो गूदा बचा है ना ये आप फेंकिएगा मत, इसको आप बालों में मेहंदी मिक्स करके सर पे लगाइएगा तो ये बहुत अच्छा नेचुरल सा आपका डाई बन जाएगा। अच्छा, ये गर्म हो रहा है तो इसके अंदर मैं ऐड कर दूंगी वेजलिन। वेजलिन के फ़ायदे कौन नहीं जानता, आप लोगों को मैंने कितनी वीडियो बना के बताई हैं वेजलिन से रिलेटेड। तो ये पूरी वेजलिन जो है दरमियानी वेजलिन है, ये बड़ा वाला जार नहीं है, ना ही ये छोटी वाली है, ये दरमियानी हमने चुकंदर ली थी और दरमियानी ही वेजलिन है। तो ये पूरी वेजलिन जो है हम इसके अंदर ऐड कर देंगे, क्योंकि ये नीम गर्म हो यानी कि गर्म हो रहा है ना इसका जूस, तो इसके अंदर अच्छी तरह से मिक्स हो जाएगी। तो इसको मैं अच्छी तरह से इसके अंदर आहिस्ता आहिस्ता थोड़ी थोड़ी डाल के मिक्स करती रहूँगी, क्योंकि जाहिर सी बात है पानी वाली जो भी चीज़ होती है उसके अंदर कोई भी वेजलिन या इस तरह की क्रीम एकदम मिक्स नहीं होती है, थोड़ा टाइम तो लगता है। तो उसको हमने थोड़ा थोड़ा करके मिक्स करना है, इंशाल्लाह हो जाएगी, क्योंकि जो चुकंदर का जूस है वो गर्म है तो वो आसानी से इसमें मिक्स हो जाएगा। तो मैं इसको आहिस्ता आहिस्ता करके इस तरह से मिक्स करती चली जाऊँगी। ठीक है, ये देखिए मैं इसके अंदर सारी वेजलिन इस तरह से थोड़ी थोड़ी करके मिक्स करती चली जाऊँगी और इंशाल्लाह इसमें पूरी मिक्स हो जाएगी। थोड़ा आपको टाइम ज़रूर लगेगा, लेकिन आसान नहीं होता लिक्विडी चीज़ के अंदर कोई भी ऑयली चीज़ को मिक्स करना। ठीक है, लेकिन ये मिक्स हो जाएगी। और इसके अंदर हमने एक विटामिन ई का कैप्सूल भी ऐड करना है। विटामिन ई जो है वो आपको बहुत फ़ायदा देगा, आपकी फटी एड़ियों को और आपके फटे होंठों को ओपनिंग करने में ये जो है सबसे आगे आगे होता है। विटामिन ई बहुत फ़ायदेमंद है स्किन के लिए। तो विटामिन ई मैंने पूरा कैप्सूल इसके अंदर ऐड कर दिया है। ठीक है, इसको ऐड करने के बाद मैं इसको बहुत अच्छी तरह से अब मिक्स करूँगी। ठीक है, इसको अच्छी तरह से आपने मिक्स करना है कि इसका जूस और ये जो है वेजलिन अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। ये देखें, ये अच्छी तरह से इस तरह से बन गया है, लिक्विड ही मिक्स हो गया है। इसको में जो है अब ये वेजलिन का जो जार है ना, मैं इसके अंदर इसको भर दूँगी। इसी के अंदर आप भर लें। कितना ज़बरदस्त मिक्स हो गया है, देख सकते हैं आप लोग। और ये बहुत ही ज़बरदस्त जो है टिप्स तैयार हो गई है, आप लोग इसको यूज़ कीजिएगा, बहुत फ़ायदेमंद है। सर्दी हो या गर्मी आप इसको हर मौसम में यूज़ कर सकती हैं। इसको आप फ्रिज में रख दें थोड़ी देर के लिए सेट करने के लिए। ठीक है, ये 5 से 10 मिनट में ही सेट हो जाएगी। फिर आप इसका मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। ये देखें जी, मैंने फ्रिज में रखा था, इसको 10 मिनट बाद में निकाल के दिखा रही हूँ आप लोगों को। ये बिल्कुल सेट हो गई है, ये देखें। ठीक है, अब आप इसको यूज़ कर सकती हैं, ये बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट देगी आप लोगों को। तो आई होप आपको ये टिप्स पसंद आई होंगी सारी। अगर पसंद आई है तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा मेरे चैनल को। ये देखें कितना अच्छा रिजल्ट आ रहा है, हाथ पिंक हो गए हैं। जब आप इसको होठों पर और एड़ियों पर लगाएंगी तो वो भी पिंक हो जाएंगी और फटेंगी भी नहीं।
ये देखें। तो है ना ज़बरदस्त सी टिप। तो मैं आप लोगों को हमेशा ज़बरदस्त सी टिप्स, ट्रिक्स और हैक्स देती रहती हूँ और आइंदा भी देती रहूँगी। बस आप लोगों ने मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब करना है ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुँचते रहें। तो चलिए जी, मुझे इजाज़त दीजिए नेक्स्ट वीडियो तक के लिए। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।